पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की संगीन कमी बेनकाब। 2140 में से 431 आईसीयू वेंटिलेटर गैरफाल करार। 191 वेंटिलेटर मरम्मत के मुंतजर। 185 नाकाबिल मरम्मत। 85 कंडेम करार। अमली तौर पर सिर्फ 1709 वेंटिलेटर्स फाल हालत में मौजूद। सूबे में मजमूई तौर पर 1600 वेंटिलेटर्स की कमी का सामना। नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए 2 अरब 70 करोड़ के फंड की मंजूरी। एलडीए कंट्रोल एरिया में 2136 कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद। पिछले 2 सालों में 115 आग लगने के वाकयात हुए। हफीज सेंटर, पेस सेंटर, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वाकयात पेश आए। एलडीए की फायर सेफ्टी के लिए नया सर्वे कराने की रिपोर्ट तैयार। बिल्डिंग मंजूरी के लिए सिविल डिफेंस को निकालकर रेस्क्यू के एनओसी को लाजिम करने की तजवीज। एलडीए ने सानेहा इंडिगो होटल के बाद जामिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। महकमे हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को फंड्स इकट्ठे करने का इख्तियार देने का फैसला। पंजाब असेंबली में हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी एक्ट 2026 पेश। तरमीमी एक्ट पेश होने के बाद कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। कायमा कमेटी 2 माह में एक्ट पर अपनी तजावीज़ देगी। कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद एक्ट असेंबली के ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। ऐवान से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब एक्ट की हतमी मंजूरी देंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 में तरामीम तैयार। सूबाई काबीना ने प्रॉपर्टी एक्ट 2025 की मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दी। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्ती से अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत तरामीम की मंजूरी के लिए पंजाब में मुजव्वज़ा तरामीम पेश करेगी। पंजाब प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल के क़याम को अमल में लाया जाएगा। प्रॉपर्टी तनाज़ात अब बराह रास्त ट्राइब्यूनल में दायर होंगे। महकमे खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को फंड जारी कर दिए। जल्लो पार्क के टीडीसीपी रिजॉर्ट के लिए 100 मिलियन रुपए जारी। महकमे ज़राअत का मोबाइल सर्वेलेंस स्क्वाड के लिए 179 मिलियन रुपए जारी। उधर महकमे बल्दियात का पीआईसीपी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पंजाब के 16 शहरों में सेवेज और ड्रेनेज बिछाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के लिए फंडिंग करेगा। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात। पेक्टा का फंड्स की किल्लत के बायस सिर्फ 4 पेपर्स लेने पर गौर। उर्दू, अंग्रेजी, मैथ और साइंस का पेपर लिया जाएगा। इम्तिहानात के शफाफ इनेकाद के लिए पेक्टा को 1 अरब रुपए दरकार। पेक्टा ने पंजाब हुकूमत से फंड्स की फराहमी के लिए वर्किंग शुरू कर दी। तुलबा को इम्तिहान देने के लिए कोई दाखिला फॉर्म जमा नहीं करवाना होगा। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार। पीएचईसी में अफसरान मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों में 75 से 85% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई। पेक्टा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही कायद से मुतसादिम की ज़ायद तनख्वाहों को रोक दिया था। शहर की फजा में खुनकी के ढेरे। सूरज भी किरणें बिखेरने लगा। ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 100% है। धुंध के बायस हद निगाह बेहतर। बंद की गई तमाम मोटरवेज खोल दी गईं। महंगाई से सताई अवाम के लिए मजीद परेशानी। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 22 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 526 रुपए फी किलोग्राम मिलेगा। सुपर स्टोर्स और किसाबों की दुकानों पर गिरा फरोशी का सिलसिला भी जारी। मटन 2800 रुपए की बुलंद तरीन कीमत। बीफ 1200 रुपए किलो फरोख्त जारी। मटन की सरकारी कीमत 1600, बीफ की 800 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। कंटेनर ड्राइवर की बर्क रफ्तारी और गफलत। एक और शहरी की जान ले गई। मेन सुंदर रोड पर तेज रफ्तार कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। हादसे में 18 साला मोहसिन अली मौके पर ही जाँ बहक। दूसरा सवार बिलाल जख्मी हालत में जिनाह अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बसंत त्यौहार मनाने के कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान पेश। डीजीपीआर शेख फरीद अहमद, एसएसपी ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान भी पेश हुए। हाईकोर्ट के मुतालिका महकमों की मुश्तरका मीटिंग करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
पतंगों पर तस्वीर और गानों पर पाबंदी का मामला। एमपीए शेख इम्तियाज ने हाईकोर्ट से रुजू किया। किसी भी लीडर की तस्वीर पतंग पर छापने पर पाबंदी आयद। गानों पर पाबंदी आयद की गई जिनमें नकदा कोका भी शामिल है। नकदा कोका का फहश गाना है, ना कोई सियासी गीत है। पाबंदी से बसंत जैसे त्योहार में भी सियासी बदनीयती नजर आती है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। हाई कोर्ट में नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी अबू बकर की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी होम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर की हमरा अदालत पेश। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। उधर नजरबंदी की दरख्वास्त पर फैसले के मामले पर अदालती हुक्म अदौली का इल्जाम। होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद जावेद काजी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चार साल कबल अगवा लड़की की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का लड़की की अदम बाजियाबी पर इजहार नाराजगी। आरपीओ साहिवाल राना अयाज सलीम को कल जाती हैसियत में तलब किया गया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने शहरी नादिर अली की दरख्वास्त पर समाअत की। नौ मई जलाओ घेराव के मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में बाद अज गिरफ्तारी जमानत पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानतों पर समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। ग्रीन टाउन में कमेटी की आड़ में मजदूरों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया गया। 15 मजदूरों का सेशन कोर्ट के बाहर हाथ उठाकर खामोश एहतजाज। कमेटी की आड़ में लाखों से महरूम रह जाने वाले इरफान सादिक को गिरफ्तार किया जाए, मुतासिरा अफराद का मुतालिबा। एडिशनल सेशन जज फाखिर आफ्ताब की अदालत में इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने दरख्वास्त पर मुतल्लिका एसपीओ और एसएचओ से रिपोर्ट तलब कर ली। किताबों के लिए नाक़िस मियार का कागज देने का मामला। आलम पेपर हाउस जौहर टाउन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। शहरी गुलाम अब्बास ने 1 लाख रुपए का दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 4 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास की तीसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत इजलास 2 बजे शुरू होगा। महकमा हाउसिंग से सवालात के जवाबात तलब किए जाएंगे। पब्लिक इंजीनियरिंग अर्बन डेवलपमेंट से सवालात के जवाबात तलब किए जाएंगे। इजलास में 4 तहरीकें इल्तिवाईकार जेर बहस लाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज से कौमी और सूबाई अरकान असम्बली के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वफ्द में अली हैदर नूर, उबैदुल्ला शादी खेल, अमानतुल्लाह और दीगर शामिल। वफ्द का वज़ीर-ए-आला को आइमा मसाजिद को एजाजियाँ देने पर खिराज तहसीन। नवीद अहमद की खिदमात पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के हवाले। नवीद अहमद को चीफ स्ट्रेटेजिक अफसर तैनात किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। टाउनशिप गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बैग खवातीन में सालाना आर्ट एंड साइंस नुमाइश। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन जावेद खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। डीपीआई कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर सैयद अंसर अजहर शरीक हुए। 10 शोबा जात की तालिबात के साइंसी मॉडल्स और तख्लीकी पोस्टर्स नुमाइश में पेश। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज ब्रॉडकास्ट की तफसीलात जारी। साबिक ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर साइमन केटिच कमेंट्री पैनल में शामिल। कमेंट्री पैनल में आमिर सुहेल, रमीज राजा, बाज़ेद खान और उरूज मुमताज शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास पीसीबी के पिच साइड स्टूडियो की मेज़बान होंगी। प्री और पोस्ट मैच शोज में माहिरीन अपने तज़किये पेश करेंगे। सीरीज का आगाज जुमेरात से होगा। दूसरा और तीसरा T20 मैच 31 जनवरी और 1 फरवरी को होगा। तमाम मैचेस का आगाज शाम 4 बजे होगा। और HBL PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मुकामी खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज का हिस्सा। 16 खिलाड़ी प्लेटिनम, 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। सलमान आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद की प्लेटिनम कैटेगरी में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनम कैटेगरी का हिस्सा। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम, सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। पहला और तारीखी प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा।